आज की कहानी। सुरेश बहुत परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी टेढ़ी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद ही कर लेती थी, फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे को पसंद नहीं थी। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे रिश्तेदार भी तो गांव में ही रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर देंगे ना, शीला ने कहा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुरेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। कुछ दिनों में उसके चाचा जो विदेश में रहते थे आने वाले थे। पूरा परिवार बहुत उत्साहित था। चाचा जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर उनका स्वागत किया। भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? चाचा जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शीला ने उत्तर दिया। चाचा जी ने सुरेश की ओर देखा तो उसने अपनी आंखें झुका ली। चाचा जी सब समझ गए और बोले, कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि भाभी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। चाचा जी दौड़कर भाभी के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। उनकी ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सुरेश, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, चाचा जी ने सुरेश को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, इसका कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। भाभी ने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? चाचा जी ने शीला की ओर व्यंग से देखा। माँ ने शीला की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और बेटे को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शीला और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी, और माँ तो माँ होती है, कहाँ अपने बच्चों से नाराज़ होती है। चाहे बच्चे कितनी बड़ी गलती कर लें, माँ ने सबको माफ़ कर दिया और सब मिलकर फिर साथ रहने लगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है। आप जाएं, विजिट करें और कुछ मन की शांति वाली बातें सुनें। थैंक यू।